दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिफिकेशन आउट किया। दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट किया गया है प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पदों के लिए। अब इन पदों पर भर्ती होनी है और इसमें सबसे पहली जो शर्त रखी गई है वो है पीईटी 2025 को लेकर, यानी कि जो कैंडिडेट पीईटी 2025 क्रॉस कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, केवल वही कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे जो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवान हैं उनको इस भर्ती में रिजर्वेशन दिया गया है, 25% का रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ा संकट पैदा हो रहा है। क्या संकट पैदा हो रहा है? हमारे जवानों को इन आरक्षण का फायदा क्यों नहीं मिल पाएगा, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा अपनी राय और आगे लिखिएगा यूपी होमगार्ड न्यूज़, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है और भर्ती होनी है यूपी ट्रिपल एससी की। ठीक है, प्लाटून कमांडर के दोस्तों 52 पद हैं और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 243 पद हैं। कुल मिलाकर 295 पदों पर यह भर्ती हो रही है। इस भर्ती में पीईटी 2025 जो पास कर चुके हैं उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। लेकिन हमारे होमगार्ड जवान अब बड़ा टेंशन में पड़ गए हैं। टेंशन में क्यों पड़ गए? क्योंकि उनको एक तरफ तो रिजर्वेशन दिया गया है, वो आसानी से इस परीक्षा को पास करके प्लाटून कमांडर या फिर दोस्तों यहाँ पर हमारे जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। लेकिन कैसे बनेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 99% होमगार्ड जवानों ने पीईटी 2025 परीक्षा दी ही नहीं थी। पता ही नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा। अब वो परीक्षा की तैयारी करें या फिर अपने बच्चों का लालन पोषण करने के लिए ड्यूटी करें, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जो होमगार्ड जवान हैं उन्होंने एक लेटर तैयार किया और लेटर दोस्तों मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करने की तैयारी है। कुछ लोगों ने प्रेषित कर भी दिया है। अब लेटर क्या है, पहले तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय वही दे रखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विज्ञापन संख्या दे रखी है जिसमें हवलदार प्रशिक्षक परीक्षा होनी है और दोस्तों यहाँ पर प्लाटून कमांडर ब्लॉक ऑर्गेनाइजर मुख्य परीक्षा है। ठीक है, ये है दोस्तों, इसमें दे रखा है होमगार्ड कोटे के अभ्यर्थी हेतु पीईटी 2025 की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में लगभग 10 से 15 वर्षों से अवैतनिक होमगार्ड्स के रूप में राष्ट्र समाज की सेवा कर रहा है। ठीक है, विभाग द्वारा सौंपे गए समस्त दायित्वों तथा कानून व्यवस्था, चुनाव ड्यूटी, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, महाकुंभ मेला ड्यूटी और कोविड-19 ड्यूटी का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं अनुशासन से कर रहा है। महोदय, आपकी जानकारी में लाना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15/4/2026 को एक विज्ञापन जारी किया जिसमें प्लाटून कमांडर के 52 पद हैं और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 243 पद हैं, यानी कुल मिलाकर 295 पद हैं, जो 17/4/2026 को विज्ञापन संख्या दे रखी है। ठीक है, 2000 हवलदार प्रशिक्षक के 218 पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। उक्त दोनों विज्ञापनों में होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु 25% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्लाटून कमांडर के 13 पद व ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 60 पद और हवलदार प्रशिक्षक के 52 पद अर्थात कुल मिलाकर 125 पद होमगार्ड कोटे के लिए आरक्षित हैं। 125 पद हैं दोस्तों जो होमगार्ड से भरे जाने हैं। दोनों विज्ञापनों की 8 शर्तों में पीईटी 2025 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। महोदय, निवेदन है कि पीईटी 2025 का आयोजन अल्प सूचना पर किया गया था। होमगार्ड जवान विभिन्न जनपदों में ड्यूटी में तैनात रहने के कारण अधिकांश जवान उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। परिणाम स्वरूप 99% से अधिक पात्र होमगार्ड जवान वर्तमान भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं, जिससे पूर्व में भी वर्ष 2015 की भर्ती में लगभग 100 में से 94 पद व 2022 में लगभग 51 में 40 पद योग्य होमगार्ड अभ्यर्थियों न मिलने के कारण रिक्त रह गए थे। इस बार भी 125 पदों के रिक्त रह जाने की पूर्ण संभावना है, जिससे शासन के आरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। होमगार्ड जवान विभागीय स्तर पर प्रति वर्ष दक्षता परीक्षा, परेड एवं फिजिकल ट्रेनिंग उत्तीर्ण करते रहते हैं, अतः शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम हैं।
पीटी की दोहरी परीक्षा से जवानों के साथ अन्याय हो रहा है। अब देखिए इसी में श्रीमान जिसे करबद्ध प्रार्थना है कि जनहित एवं होमगार्ड जवानों के व्यापक हित में निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प प्रदान करने की कृपा करें। अब देखिए जवानों ने यहाँ पर दो विकल्प, एक तो 125 जो आरक्षित पद हैं उसमें पीटी 2025 की अनिवार्यता जो है उसको समाप्त कर दी जाए, पहला, ठीक है, ये जवानों को डायरेक्ट पीटी बिना किए हुए मुख्य परीक्षा में बैठा दिया जाए, पहला, ठीक है। और दूसरा क्या है, होमगार्ड अभ्यर्थी हेतु पृथक से एक विशेष पीटी परीक्षा का आयोजन किया जाए जो मई जून 2025 में करवाई जाए ताकि पात्र जवान भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें। तो श्रीमान जी आपके द्वारा लिया गया सकारात्मक निर्णय प्रदेश के लगभग 80,000 होमगार्ड परिवारों में आशा का संचार करेगा एवं वर्षों से रिक्त चल रहे पदों को भरने से विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। अब जवानों ने जो मांग की है ना वो 100% बिल्कुल सही है। पहला उन्होंने रख दिया कि भाई आप या तो ऐसा करें कि पीटी से हमें छूट दे दें, है ना, और अगर पीटी से आप छूट नहीं देना चाहते तो मई जून में एक पीटी परीक्षा रख दें जिसमें होमगार्ड जवानों को बैठा दिया जाए और वो परीक्षा जो क्रॉस करे उसको जो है यूपी SSS की इन भर्तियों पर आवेदन करने का मौका दे दें। भाई जवानों ने बहुत कायदे की बात कही है और मेरे हिसाब से भी इन दोनों में से कोई एक विकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दे देना चाहिए। इसको लेकर दोस्तों हम लोग एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट डालेंगे, ठीक है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों उस पोस्ट को रीट्वीट भी करें खूब दबाकर और अपनी तरफ से भी पोस्ट करें ताकि हमारे जो जवान हैं उनका जो हक है, उनके जो रिजर्वेशन के तहत पद हैं वो खाली ना रह जाएं, हमारे जवानों को फ़ायदा मिले। फ़ायदा मिलना ही हमारे जवानों के लिए बेहतरीन होगा। दोस्तों राय आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके लिखें और वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।